तो 7.1 में हमने देखा कि कृष्ण जो है बोलने से पहले अपनी ग्लोरीज के बारे में बता रहे हैं, फिर अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। कहाँ तक बता रहे हैं अपनी शक्तियों के बारे में? 12 तक जो है 7.4 से लेके 7.12 तक वो अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। और अभी जो है उन्होंने 4 के अंदर उन्होंने अपनी एक शक्ति के बारे में बताया है, कौन सी? मटीरियल नेचर। मटीरियल नेचर किसके बारे में है? कि अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। और उसके बाद जो है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फोर्स, ईगो। और उसके बाद और ये 7.5 फिफ्थ श्लोक मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कल। नंदरानी प्रिय माता जी आपको, योगेश्वरी ललिता माता जी आपको, सनातनी माता जी आपको, तो माता जी 4, शाम किशोरी माता जी 5, 6। अब मैं 6 लोग मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आप अभी से ही श्लोक याद करना शुरू कर दीजिए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और OBA जो है इसमें लिखना है, OBA का नंबर भी बता दूंगा कौन सा है। मोस्ट वाले आप पहले पूछ लीजिएगा कि OBA कौन सा नंबर है, तो मैं आपको क्लास में पढ़ने का तरीका बता दूंगा कि कैसे पढ़ना। और एक होता है CBA, क्लोज बुक एग्जाम, क्लोज बुक असेसमेंट। तो वो क्वेश्चन हमेशा खुले रखना। जब क्वेश्चन के आगे चैप्टर नंबर लिखा हुआ है, जब क्लास में वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वो क्वेश्चन उसी समय वहाँ पे उसका आंसर लिखेगा। CBA में आप लोगों के किसी से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा 50 मार्क्स का होगा। मैं 100 बता रहा हूँ, 100 में से 99 से कम कोई लेकर ना आए, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इट इज वेरी, आपके पास सारे आंसर हैं पहले, सारे आंसर हैं पहले। और इसमें 75% मार्क्स पास हो मुझे जो क्वेश्चंस होते हैं हमें दिए जाते हैं, वो पॉपट के अंदर से क्वेश्चंस होंगे सारे? ओनली पॉपट ना, सब कुछ। CBA देख के नहीं कर सकते, OBA देख के कर सकते। एक ओपन बुक है, उसमें बहुत टाइम लगता है, दिमाग उसी में खराब होता है। आपको CBA बहुत 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 आसान है, बहुत आसान। वो सबसे डिफिकल्ट है OBA। CBA जो है वो सबसे आसान है, उसमें फुल मार्क्स आते हैं। तो फिर भी मैं 1 मार्क आपको दे रहा हूँ क्योंकि ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। उसमें बहुत आसान है। उस क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है 7.14, देवी भाई ईशा गुणा में। तो क्या है इसका, कैसे होगा? सरेंडर करेंगे तो, समर्पण करेंगे तो तरंग पास हो जाएगा। क्या है? हाउ यू विल क्रॉस द ओशन ऑफ नीड्स एंड बाय सरेंडर। 1 नंबर आपका। ऐसे अराउंड 40-50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आप 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास, जो कि आप सब लोग इसको मैक्सिमम 25 से 30 मिनट के अंदर खत्म कर लोगे वहां पर। नहीं, इट इज जस्ट ऐसे वो करने में, आपको जो सच है वो बता रहा हूँ। तो आपको मैं वो नहीं बता रहा कि भाई मैंने खत्म कर लिया था क्या। आप लोग भी बिल्कुल आसानी से कल मैं आपको दिखा दूंगा। कल मैं आऊंगा, कितने गैप पे टेस्ट होते हैं? जैसे ये बड़ा लंबा चैप्टर वाइज 1.5 साल है आपका, आराम से यूनिट वाइज होगा। 1 से लेकर 6 का, 7 से 13, 12, 13 से 8 ऐसे होगा। फिर NOI का एक होगा, NOD का एक होगा, और फिर लास्ट में ऐसे। इट्स वेरी इजी। लेकिन वो जिस तरीके से मैं बताऊँ वैसे पढ़ो तो बहुत 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 आसान है। और कोई भी चीज़ मिस मत करना, उससे बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। फिर कृष्णा ने अपनी अपरा शक्ति के बारे में एक बताया, और वो कौन है? लिविंग एंटिटीज, जीवा। और अब जो है 6th के अंदर अब कृष्ण कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एनर्जीज के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में बताने के। हाँ जी, करिए ना। 7 से स्टार्ट करेंगे अब कि 6th में बताया कृष्णा ने कि 2 एनर्जीज है। कौन सी 2 एनर्जीज है? क्या हो गया सबको? 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 हाथ
इज नॉट द नॉर्म्स ऑफ द क्लास। भूति का दर्द है। हाथ खड़ा कीजिए प्रभु जी, बोलने के बाद भी बोल रहा हूँ, हाथ खड़ा कीजिए सिर्फ। सुरेश प्रभु जी बोलिए। मूर्ति पर जाती है। क्या दो शक्तियाँ, ये कहाँ से आई, कहाँ से आई? अरे अरोड़ा टाइपिंग सेंटर किसका है, किसका है? भगवान का है ना, तो दो शक्तियाँ किसकी हैं? तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? क्या नाम है इस चैप्टर का? नीचे मत देखना, क्या नाम है इस 7वें चैप्टर का? भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान। तो भगवान के बारे में हम लोग ज्ञान हासिल कर रहे हैं। तो दो एनर्जियाँ किसकी हैं? भगवान की। ठीक है, अब अर्जुन ने सोचा कि भाई इन दो एनर्जी के अलावा भी और कोई एनर्जी है कि नहीं है ना? तो भगवान जवाब दे रहे हैं, मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद द्वारा, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य हैं, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं। समस्त आनंद के आधार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं और समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा न्यून प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कर्मों से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी पुष्टि होती है। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। इस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। ये चैप्टर अगर थैंक यू माता जी, ये चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, भगवान से प्रेम होना शुरू हो जाएगा 100%। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अर्जुन को पहले तो बोला धनंजय, यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया अर्जुन के लिए। क्या नाम इस्तेमाल किया? क्यों धनंजय अर्जुन का नाम है? अर्जुन का क्या हो गया माता जी आपको? अभी तो बोला मैंने। नो, यू प्लीज रेज योर हैंड एंड देन स्टॉप टॉकिंग। आई विल नॉट आस्क लाइक दैट। और कौन किसने हाथ खड़ा करना? अभी खड़ा कर लीजिए। कहाँ गए थे? SBI सब गए थे बस। अंदर आइए वापस। कहाँ गए थे ये तो मुझे नहीं पता। सब डायरेक्शंस में गए थे। पंजाब में
दिशाओं में गए थे, किसी से क्या लाए थे, किसी से क्या लाए थे, किसी से क्या, सब दिशाओं में गए थे कि बस लाओ। जैसे रिकवरी वाले आते हैं, तो भाई का आज यहाँ पे गणेश उत्सव है, चंदा, तो इस प्रकार सब जगह से धन इकट्ठा करके लेकर आए, इसलिए उनका नाम पड़ा धनंजय। और कृष्ण बोल रहे हैं कि आप हो धनंजय, लेकिन इस धन की वैल्यू तभी है, हरे कृष्ण, आगे तो बोल रहे ये जितना भी धन है तुम इकट्ठा करके अपने लिए लेकर आए, लेकिन पूरे विश्व का धन जो है वो, सबका धन जो है वो किसका है, मेरा है। हाँ। बहुत पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं कि शिला प्रभुपाद हमेशा मायावादियों के बारे में हमको सतर्क करते रहते हैं। तो कोई भी हमको ये दिखा सकता है, यहाँ पे तो अरूपम बोला है, अरूपम के बड़े सारे मतलब है। अरूपम कि कृष्ण छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, छोटे से छोटे का एग्जाम्पल कहाँ मिलता है हमको, छोटे से छोटे में एग्जाम्पल कहाँ मिलता है कि कृष्ण सबसे छोटे। यस, चलिए छोटे से छोटे। और परमात्मा वो एटम के अंदर भी है, एक एटम में, तो एटम से भी छोटे हैं उसके अंदर। साक्षात हमने किधर देखा, द्रौपदी की साड़ी, कैसे साड़ी जो है वो येलो की जगह जो उसमें दिखाई थी, भागवतम पढ़ेंगे उसमें नहीं है, कि कैसे जो है 7.7 दिखती वाली, तो कैसे द्रौपदी की साड़ी में घुस गए और उसके अंदर सारी डिफरेंट कलर्स की साड़ियां जो है वो आती रही और आती रही और आती रही, और अलग अलग ब्लू रेड ग्रीन पर्पल। एक तो ये, और बड़े से बड़े कहाँ हैं, कहाँ देखे हमने, आपकी क्लास में ऐसे ही बोलते हैं। यस, विराट रूप में, और बड़ा रूप में कहाँ दिखाया, यस, दो पग में पूरे पूरा धरती और आकाश आने को कहाँ रखूं भाई, बलि कहाँ रखूं, और कहाँ दिखाया, हाथ उठा के बोलना नहीं है, बोलिए। नरसिंह अवतार में आप देखोगे ना, प्रहलाद महाराज इतने से दिखाए गए, जो डिपिक्शन है असली, आप कहीं पर भी नरसिंह देव जी का विग्रह देखेंगे तो नरसिंह देव जी इतने बड़े, जैसे मायापुर में देखेंगे तो प्रहलाद महाराज 1 फुट के, तो वो प्रोपोर्शनेट बनाया हुआ है। हाँ, तो दिखते रहे वो, अच्छा वो प्रहलाद महाराज है, क्योंकि हम दर्शन करते नहीं है ना, हम दर्शन देने जाते हैं, हमारा टाइम नहीं होता इतना, इसलिए हम लोग तो जल्दी जल्दी प्रसाद की भूख लगी होती है, हमने जल्दी दर्शन कर लिया नरसिंह देव का। प्रहलाद महाराज देखे कहाँ थे, और कहाँ थे, तो वहीं तो थे नीचे, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वो बनाए हुए प्रहलाद महाराज कितने थे। ऐसे ही उन्होंने बताया कि जैसे शेर बिल्ली के बच्चे के साथ खेलता है, नरसिंह देव जी पहले हिरण्यकश्यप के साथ ऐसे खेल रहे थे। आप सोचो, नमन प्रभु जी जैसे छोटे बिल्ली के बच्चे के साथ यूं ही खेल रहे हैं, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। क्या सोच रही होगी सुबह बिल्ली का बच्चा, बोले कहाँ बोल रहा, वो लगा हुआ मैं इसको मारूंगा, एक आखिरी में बोला चल बेटा ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। हमारे यहाँ क्या होता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट बच गया। भौतिक और आध्यात्मिक में यही फर्क है। वहां पे अगर ऑपरेशन होगा तो बंदा गया, तो कहाँ कराना है ऑपरेशन, कहाँ कराना है ऑपरेशन,
क्लास में समझ आती है सबको, मैं सच पूछ रहा हूँ, कोई और मेंटर दिलवा में आपको सच बोल रहा हूँ आपको, मैं कोई ऐसे मेरे को कोई ऐसे कोई लगाव नहीं है मेरे को, मैं भाई यहीं पे अड्डा में कोई और क्लास नहीं लूँगा, पक्का समझ में आती है। इतनी देर से बोल रहा हूँ कहाँ कराना ऑपरेशन करा हॉस्पिटल, वो जिस्ट नहीं समझ में आ रही बोल क्या रहे। तो अरूपम शब्द जो है, अब जैसे बोला जाता है कि जैसे बोला जाता है वो भजन है उसका लगान पिक्चर का क्या नाम है, वो निर्गुण पालन आ रहे निर्गुण और निर्गुण मतलब तो इसके अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, तो भगवान को ऐसे ही उनके अंदर गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब है तीनों गुणों से ऊपर, और रूपम का मतलब है वो भगवान के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ हिज क्वालिटी। तो आप विचलित मत हो जाइए कभी ये सुन के कि अरे इन्होंने यहाँ तो लिखा है प्रभु जी अरूपम, तो हम कैसे बोल देते हैं कि भगवान का जो है वो आकार है, यहाँ तो लिखा हुआ है भगवत गीता के अंदर बता रहे हैं वहाँ पे। तो आगे भी श्वेत शब्द तरह उपनिषद के अंदर बताया गया है कहाँ पे कि सारा का सारा कृष्णा के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। देखिए अगर भगवान अरूप नहीं हो सकते तो वो भगवान नहीं है, अरूप अगर फॉर्म ना ले तो वो भगवान नहीं हो सकता। बात समझा पाया ये वाली बात में? यस, व्हाट इज अरूप? What is Arupa? What is Arupa? Formless. So can Krishna be formless? कृष्णा फॉर्मलेस नहीं हो सकते? मैं पूछ रहा हूँ कृष्णा फॉर्मलेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। She is saying Krishna can be formless. Krishna can be formless. Thinking. Tell me yes or no. No idea. Yes. Yes, from Sri Krishna can be formless. Okay. और कोई? Yes, नंदन. Krishna formless भी है, form भी है. अगर कृष्णा फॉर्मलेस नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये कमी है उनके अंदर, तो वो भगवान नहीं हो सकते, तो वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। और अगर लोग बोल रहे हैं कि भाई एब्सोल्यूट जो निराकार है और वो ही भगवान है, तो बोलो वो भगवान है तो इसका मतलब बोलो तो क्या वो रूप नहीं ले सकता? वो ले सकता है। बोलो तो वो कृष्णा का रूप ले सकता है कि नहीं ले सकता? कृष्णा का रूप है। अगर वो उसका रूप नहीं ले सकता, वो उसका रूप नहीं ले सकता, तो दोनों ही क्या है? भगवान नहीं हो सकते। और बाद में फिर कृष्णा बताते हैं ये जो अरूप बता रहे हैं, फॉर्मलेस बता रहे हैं, ये मेरा ही क्या है? लाइट है। तो यहाँ पे जब तक हमको भगवान के बारे में ये समझ नहीं आएगा तब तक हम मुक्ति की तरफ, मुक्ति मतलब भगवान के प्रेम की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे मन में हमेशा संशय रहेगा कि ये पढ़ लिया अरूपम, ये पढ़ लिया अरूपम। इसीलिए समझदार व्यक्ति वही है जो ऑथराइज किताबें पढ़ता है, जो ऑथराइज, क्योंकि उनको समझना जो है दूसरी चीजों को, उपनिषद और जो दूसरे ये शास्त्र है उनको समझाने वाला कोई होना चाहिए। अब दूसरा वापस आते हैं यहाँ पे, भगवान कह रहे हैं मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। कह रहे हैं कि भाई ये दोनों एनर्जी जो है भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों मेरी हैं और इसके ऊपर और कोई भी नहीं है, इसके ऊपर और कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो ऐसे कैसे मान लें? अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं, शांति से, आत्मा मरती है? कृष्ण मरते हैं? आत्मा जन्म लेती है? ये तो शास्त्र है।
मान लेते हैं? कैसे मान लें? हम दोनों सेम है। हम दोनों सेम है। क्योंकि भगवान के तो अंश है आत्मा। हाँ तो बोला तो बिल्कुल ठीक है। तो उसका मतलब मटके के अंदर हवा है, खाली मटके के अंदर हवा है, बाहर जो है पूरे ब्रह्मांड की हवा है। मटका तोड़ दो तो मटके की हवा बाहर की हवा में मिल जाएगी, पता लगेगा आपको कोई डिफरेंस? आत्मा मरने के बाद भगवान में मिल जाएगी, तुम भी नारायण हम भी नारायण। हम तो गुणात्मक दृष्टि से नहीं हो सकते ना, हम खाली उसमें है ना, क्योंकि वैसे जैसे सोने का एक चीज है, उसमें से कण अलग हो जाए तो गुणात्मक दृष्टि से तो वो नहीं हुआ ना। वैसे तो उसका अंश पर पूरा वो नहीं हो सकता ना, सोना नहीं हो सकता ना अगर वो कण अलग हो गया है तो। जैसे सूर्य की किरणें मान लिया, ये तो एक अलग वो हो गया जब आप उसकी विभु और अणु की बात बता रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये तो आत्मा भी तो वही है, बिल्कुल सेम क्वालिटीज है। तो वो अगर मिल भी जाएगी तो वो भगवान बन जाएगी, क्यों क्यों नहीं बन सकती? इसीलिए हमेशा जो आत्माएं हैं उनका बार बार उनको क्या होता है, यहाँ पे बोला गया है कि उनको जन्म लेना पड़ता है और उनकी मृत्यु होती है, फिर जन्म लेती हैं, कोई शरीर में डाल दिया जाता है, फिर शरीर से निकाल दिया जाता है। ऐसे अलग अलग से फॉर एग्जांपल जैसे कार और ड्राइवर, 84 लाख टाइप की गाड़ियां हैं, तो कभी अब हम चूज भी नहीं कर सकते उसमें, कभी किसी में भेज देते हैं, कभी किसी में भेज देते हैं, फिर टाइम आता है अब निकलो इस गाड़ी में से दूसरी गाड़ी में जाओ। लेकिन भगवान जो है वो अपनी मर्जी से काम करता है, है ना? उनका जो दिल होता है वो करते हैं। इसीलिए भगवान जो है वो पैदा नहीं होते, दूसरा अब मोती है, मोतियों किसमें, मन के किसमें है वो? अब कृष्ण बोल रहे हैं धागे में, अगर धागों में से मन के धागे में से मन के सारे निकाल दिए जाएं तो वो धागे खुद को एक हो सकते हैं? आप तो माला बनाते हैं, खुद को खुद एक हो सकते हैं क्या बिना मन तार के? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनको कोई ना कोई रेस्टिंग प्लेस चाहिए। उसी प्रकार भगवान की बाईं आर्मपिट, आर्मपिट मालूम है बगल, उसमें से 23 सांख्य योग में 23 है ना, 23 तत्व हैं, 24वां आत्मा है ना। 23 तत्व जो है अहंकार, आंखें, मन, ये वो जितनी भी है ना, इंद्रियां, इंद्रिय विशेष, इंद्रिय ऑब्जेक्ट और उनका हाथ, टच, सीइंग, टेस्ट, स्मेल, ये ऐसे 23 जो है ये सारी की सारी भगवान की लेफ्ट आर्मपिट में से निकली। जब पूरा अंधेरा था, कोई कांति कोई कांति कोई कांति, तो सबने भगवान से प्रार्थना करी कि जब तक आप हमारे साथ नहीं होगे तो हम सब एकत्रित नहीं हो सकते, हमारा कोई फायदा नहीं है इस सृष्टि में। तब भगवान ने अपना विस्तार करके उन सब में एंटर हुए, तब वो सब जो है एकत्रित एक साथ हुई और एक जीव के अंदर हुआ। उसी प्रकार 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में सांस तो बाहर छोड़ दी महाविष्णु ने, तो प्लेनेट भी बन गए, वो तो इधर उधर चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, तो वो अपने ही ऑर्बिट में कैसे रहेंगे जब तक गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो उनके अंदर एंटर नहीं करेंगे। धागा मन को भी नहीं था। मालूम है माता जी को कितना क्यों मालूम है? माता जी मायापुर के लिए भी
जितने वहाँ पे गौर निताई हैं, राधा माता है, उन सबके लिए माता जी जो है मालाएं बनाती है। सब हरि बोल बोलेगा। और आप राधा राधिका रमन जी की भी मालाएं देखते हैं, वो भी माता जी बनाती है। हरि बोल। एक बार बहादुर गढ़ में जो राधा गोपाल मदन गोपाल जी ने, उनके लिए भी माता जी माला बनाती है। राधा 5 साल की उम्र में छोड़ दिया, नाराज हो उनसे। नहीं ऐसी बात नहीं। फिर कैसी है? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भगवान जो है, भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और आखिरी में अर्जुन को हल्का सा ताना है, तू जो सारा धन इकट्ठा करके लेकर आया है, ये केवल मेरी वजह से नहीं। इसलिए यहाँ पे धनंजय, अगर मैं नहीं होता तो तुम पांचों पांडु भी अलग अलग होते। वो केवल कृष्णा जो उनके हृदय में चैत्य गुरु बनकर बैठे, उन्होंने उनका नियंत्रण किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने टोटल डिपेंड किया है कृष्णा के ऊपर। इसीलिए किसी भाई को गुस्सा नहीं आ रहा कि क्या बात है भाई, जबरदस्ती जुआ खेल रहे, वो आ रहा, हमें क्यों हरा दिया, और दुर्योधन तू ले जा यार, दुर्योधन से जाके मिल लिए, तो मुझे दे दे एक गाँव रहने दे बस, छोड़ भीम को युधिष्ठिर को, मिल बांट के खा लेंगे थोड़ी। It is only because of Krishna. अगर हमारे चैत्य गुरु नहीं चाहे, अगर कृष्णा नहीं चाहे, तो वो हमको सही बुद्धि, अगर हम सरेंडर करें तो वो टोटल हमको सही बुद्धि देते रहेंगे, और वो हमको एक साथ जोड़ के रखेंगे। मंदिर में भी इसीलिए हम जुड़ के रहते हैं, क्यों? किसकी वजह से? कृष्ण की वजह से। इसीलिए बोला जाता है सेंटर में कृष्ण को रखो, सेंटर में कृष्ण को रखो, इसीलिए क्योंकि सब जो है वो कृष्ण से बंधे रहो, जुड़े रहो। अकेले अकेले रहेंगे और जैसे श्री प्रभुपाद को अकेले कुटिया बांध दो, मैं वो कर लूंगा, नाम ले लूंगा, ऐसे नहीं होगा, संग में जुड़ के रहेंगे कृष्ण। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, आगे चले। रस 8 7.8 रसोऽहं अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषं नृषु। इसमें अच्युत मनोहर प्रभु जी के बेटे का नाम प्रणव ही है ना? बड़ा छोटा है? बड़ा। आप ही पढ़ो। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्र का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में आकाश हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में स्वरूप, जगत श्लोक आपकी जय। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपने सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निश्चयवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सद्गुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुषुवातु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यह विधि है। व्यवहारतः सद्गुणवाद तथा निश्चयवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है।
और इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचेत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओकार प्रत्यय वैदिक मंत्र के प्रभाव प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है, चूंकि निश्चयवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं। अंततः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती। ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप कृष्ण भावनामृत क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भगवान भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अंततः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। तो पानी बताया गया, पानी सो इम्पोर्टेंट। पानी कहाँ से आया, क्यों आया? जब ये सारे तत्व आए तो उसके बाद जो है ब्रह्मा जी नाभि से निकले। ब्रह्मा जी नाभि से निकले तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। तो उनके वीर्य में से अग्नि उत्पन्न, अग्नि इतनी फैल गई कि अनकंट्रोलेबल अग्नि फैल गई। तो भगवान ने सिर्फ एक बूंद अपने मुंह से पानी निकाला तो पूरी सृष्टि पानी से निकली, पूरी सृष्टि पानी से निकली। इसलिए टेस्ट जो है पानी का वो क्या है, अब कैसे समझेंगे? अचिंत्य भेदाभेद के द्वारा। कुरान के अंदर भी एक आयत थी कि अल्लाह जो है वो हमारे इतने नफ्स के हमारे इतने पास है, जितनी ये नस है, ये नस चलती नहीं है। ये समझने की बात है। जबरदस्ती का भेद बनाया है इम्पर्सनलिज्म एंड पर्सनलिज्म, मायावादियों ने। भगवान साक्षात भी है, भगवान इम्पर्सनल भी है, भगवान पानी में भी है, पानी का टेस्ट भी है। आगे भगवान बताएंगे कि मैं और क्या क्या हूँ। मैं बुद्धियों में बुद्धिवान, बुद्धिवानों की बुद्धि में, बलवानों का बल में, आगे के श्लोकों में आया। तो यहाँ पे बता रहे पानी का टेस्ट में। अगर आप सिंपल ऐसे पानी पी लो, पानी तो वैसी एक एनर्जी, राइट? वो तो एक एनर्जी है, वो भगवान से ही आई है। कहाँ से आई है? भगवान के मुख से आई। अब भगवान के मुख से आ गई तो हमें कैसे पता चलेगा? हमारे अंदर भी 75% पानी है। अब उस पानी में हमारा सलाइवा भी है। तो इस पानी को एंजॉय करने के लिए आप स्कूल से आते हो गर्मी में 42 डिग्री से, लावण्या को बोलते हैं लावण्या ठंडा पानी पिला दे, और वो ठंडा रोजा पिला देती है। क्या करना? कैसे पता लगा आपको ये रोजा है? सलाइवा से। हमारे मुख के अंदर जो थूक है, सलाइवा है, उससे पता चलता है। यही अगर भगवान ना करे माता जी को जॉन्डिस हो या मेरे को जॉन्डिस हो, तो हम लोग पता ही लगेगा। आँख बंद करके लेटे होंगे, लावण्या गई मम्मी पानी पियो, थैंक यू बेटा, ले आई, अंदर क्या गया? रोज लाई गया, रोज मांगा गया था, राइट? हो पता चलता जॉन्डिस में टेस्ट नहीं पता चलता, यू डोंट नो। तो टेस्ट जो है वो भगवान कह रहे हैं, इट इज सो इम्पोर्टेंट। और साउंड इन द ईथर। अब हर कोई क्या बोलता है? वेदों में सारे मंत्र किससे शुरू होते हैं? तो ये मंत्र बोलने चाहिए नहीं बोलने चाहिए? नहीं बोलने चाहिए। कौन बोल सकता है ये मंत्र? जोर से बोलो कि माता जी सुन ही नहीं पा रही। देवी देवता और ब्राह्मण जो है तो वो लोग केवल ये मंत्र उच्चारण कर सकते हैं ओम से। तो इसीलिए कोई भी कुछ भी रहने दो, पंडित आपके घर में शादी कराने आए, गृह प्रवेश कराने आए, आपको बोले माता की फोटो रख दो, आपको बोले
शिव जी की फोटो रख दो, किसी की भी फोटो रख दो, शुरू किससे करेगा? ओम कौन है? प्रणव। प्रणव को क्या बोलते हैं? ओम। और साउंड है, साउंड कृष्ण। तो कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप देख लो, हम लोग कृष्ण से दूर नहीं है। ही सो क्लोज। सलाइवा के बिना हम रह सकते हैं क्या? अब थोड़ी देर बाद करते रहते हैं। पानी के बिना रह सकते हैं? आंख अगर बंद ना हो तो यहीं से पानी गिरना शुरू हो जाए, सिर्फ 2 मिनट आंख बंद नहीं करो, पलके झपकानी पड़ती है। पलके झपकाने की पावर जो है वो कृष्ण है, वो कृष्ण। हम सोचते हैं वृंदावन में मिलेंगे, बस वही है, वही चलेगा। ठीक है। These are all examples of जो भगवान का निराकरण है, वो examples हैं। सारी चीजें तो उन्हीं की है ना, ये एनर्जी सारी उनकी एनर्जी। राजा प्रभु जी की एक साइड वेस्ट पटेल नगर में, एक साउथ पटेल नगर में, एक ईस्ट पटेल नगर में। ऐसे कौन सा? 3 मैनेजर्स। 3 मैनेजर्स, आर दे सेपरेट एंटिटीज और दे आर ऑल टाइड विद राजा प्रभु? अलग होकर तो कुछ काम नहीं कर सकते ना। उनको बोला है कोई काम कर, कल तक जो है इस जगह पहले फ्लोर पे लेंटर डलना चाहिए, कल तेरा जो है वो प्लिंथ वर्क पूरा हो जाना चाहिए और तेरा जो है खुदाई हो जानी चाहिए। अब वो पर मैनेजर वहां जाए क्या करो? तेरे को बोला ना खुदाई कर, साहब ने बोला खुदाई कर। और अगर वो व्यक्ति, अच्छा वो फिर उनको तनख्वाह भी बांट रहा है। राजा प्रभु ने तीनों मैनेजर को बोला तेरी साइड की तनख्वाह कितनी है? क्या तेरी 5 लाख रुपए लगी है, तेरी 4 लाख, तेरी 2 लाख ये ले। अब वो जाके सबको तनख्वाह भी दे रहा है। तो सेठ जी आ गए। अब वो उन्हीं को ही सेठ जी मानने लगे तो वो पागल होंगे, मूर्ख होंगे कि नहीं होंगे? ये 7वें अध्याय के 20 से लेकर 25वें श्लोक में उन सब लोगों को पढ़ना है। आगे पुण्यो गंध पृथ्व्याम, पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, तेजश्चास्मि विभावसु, जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की सुगंध और अग्नि की पुष्प हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो। अतः इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंधी या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त और दूषित भौतिक गंध जो अर्थ सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभाग वासों का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घ आयु या अल्प
जीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हरे कृष्ण। केक कौन कौन बनाता है यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार, पाँच ही लोग बनाते हैं। 6 आपको नहीं आता इतना केक बनाना नहीं आता? क्यों मम्मी नहीं बनाती? मम्मी ने बना दिया फिर सीखो आप लोग और उसके आगे भी बढ़ो। कब तक सूखा खाना खिलाओगे? कौन सा फ्लेवर डालते हो शाम की सुबह माता जी उसके अंदर? जो टेस्ट में चाहिए होता है, जैसे वनीला या स्ट्रॉबेरी। वेनिला टेस्ट आया कहाँ से? सर ये क्या आते हैं गोयल साहब ने ना वो हरे रंग की बोतल उसी में आता है वेनिला का टेस्ट। नहीं कौन लाता है? शिवांश। तो शिवांश ही लाता है सारा टेस्ट। अरे वेनिला का वो केमिकल का टेस्ट है, ओरिजिनल वेनिला का टेस्ट भी तो कहीं से आया होगा। अब एक टेस्ट का हमको मालूम ही नहीं है तो वो हम बना सकते हैं? ओरिजिनल फ्रेग्रेंट गुलाब की उसके अंदर वो रात की रानी जो चमेली होती है, रात की रानी होती है, उसका फ्रेग्रेंस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। केमिकल में मिलाओ तो आ जाएगा। वो लिखा है चमेली आएगा गुलाब, वो केमिकल को उधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है ना। बारिश पड़ती है जब पहली तो कैसे मिट्टी की खुशबू आती है, वो हमेशा कहीं भी रहो मिट्टी की वैसी ही खुशबू आती है, चाहे गुड़गांव रहे, योगेश्वरी ललिता माता जी या वैसे पटेल नगर, वैसी है मिट्टी की। हाँ। तो मिट्टी वैसी आती है, इसमें फ्रेगनेंस आती है, कितना मजा आता है, कितनी फ्रेशनेस आती है। तुलसी महारानी की आप फ्रेगनेंस देख लो, बेसिल जिसको बोला जाता है, हर एक का ओरिजिनल फ्रेग्रेंस जो है वो कृष्ण कह रहे हैं कौन है? वो मैं हूं। और किस किस ने कभी अग्नि में हाथ डाला और हाथ ना जलाओ? रोज तो खाना बनाना नहीं आता भाई। जल्दीबाजी में टच हो जाता है। खाना बनाना आता है तब भी जल जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, जो कभी फुल्का सेकता है वही हाथ में हो जाता है। हाँ, तो कुछ नहीं कर तब भी सेक। जो सबसे ट्रेंड व्यक्ति होता है ना, माइकल शूमाकर सबसे बड़ा कार रेसिंग का नंबर 1 चैंपियन था, उसी में कार क्रैश में ही मरा। तो जनरली जो बहुत अच्छा स्विमर होता है वो स्विमिंग करते करते ही मरता है। नहीं, वैसे ही बात बोल रहा हूँ। सबको लंबी होती है, वो मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि वो हमेशा जो है एक जो व्यक्ति पता ना यार मैं रोटियां बना लूंगी, वो हमेशा अपना गार्ड जो है ना नीचे कर देता है। प्रॉब्लम ये होती है भक्ति में, जब जैसे ऊपर जाते जाते हैं ना तो हम अपना गार्ड नीचे करते हैं कि माया जो है वो कुछ नहीं करेगी, नहीं हटाएगा। मेरा कहने का मतलब एक्चुअली ये था कि हम लोगों को कभी भी अपना गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए। तो अब अग्नि जो है सबको पता है कि वो जलाएगी, क्यों? अब वो गर्माहट किसी को दिख रही है क्या? किसी को नहीं दिख रही। वो गर्माहट जो है अपने आप अपने को मालूम है, आग है तो गर्माहट है, स्वभाव है। वो कृष्ण लाइट जो निकल रही है फायर में से, लाइट सब जगह बंद कर दो, आग लगा दो तो अपने आप लाइट आ जाएगी। तो वो लाइट जो है वो कृष्ण ओरिजिनल चीज है। हनुमान जी को इसीलिए वरदान मिला था कि अग्नि जो है आपको जलाएगी नहीं, अग्नि जलाएगी नहीं, इसीलिए आराम से घूम रहे थे पूंछ में आग लगा। दिस इज द ओरिजिनलिटी ऑफ कृष्णा। हम ये सोचे हम गैस के आगे खड़े हैं, हम कृष्ण के आगे खड़े हैं, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्णा। हमने कभी ये नहीं सोचा। कोई अगर आ जाए कि मेरे को पुलिस कमिश्नर ने भेजा है, कांस्टेबल आ जाए, तो आप कितनी इज्जत करोगे? पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन आइए, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, प्लीज बैठिए। वो साक्षात आपके स्मेल आ रहा है आपको एप्पल का, बड़े अच्छे गुप्ता जी ने एप्पल दिए हमको, इसी से लेंगे।
वो गुप्ता जी को याद कर रहे हैं, अगले दिन गुप्ता जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन एप्पल की फ्रेग्रेंस जो है वो कृष्ण है, वो कृष्ण को हमने कभी याद ही नहीं किया। ये सारी चीजें कृष्ण हमारे सामने ही है। जल्दी में पानी पीते हैं तो वो पानी कैसे क्वेंचेस अवर थर्स्ट, वो केवल कृष्ण की वजह से हो रही है। अग्नि जो है पेट के अंदर वो पचा रही है खाने को, अग्नि कम अगर हो जाए तो खाना पचेगा नहीं। एयर जो है वो हमारे अंदर है। छोटा सा ये वाला कर देते हैं, 10 तक कंप्लीट हो जाएगा। बीजम माम सर्वभूतानां, सॉरी एक लास्ट लाइन रहेगी, द ड्यूरेशन ऑफ मैन्स लाइफ इज आल्सो ड्यू टू कृष्णा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं अंडरलाइन कर लीजिए इसको, लास्ट की तीसरी लाइन है, नीचे से तीसरी लाइन है कि एक आदमी अपना जीवन जो है वो बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। आप तो वैद हो पूरे, आपको तो पता है, आप क्या बता, रुक जाओ। आदमी अपना भारतीय आदमी अपना जीवन बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता? योगेश भी ललित माता की देखना, वो थोड़ी बताएंगे। आदमी अपना जीवन, हाँ? मर क्यों रहे हैं लोग? मतलब किसी के ऊपर कृष्णा की कृपा नहीं है, कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रभु मुझे जीवन का तो पता नहीं, आप ये बताओ एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं वो बताओ, शीशे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं वो बताओ, कैसे बढ़ाए काम? यस, जो सांस लेते हैं वो जब हम सांस जैसे योगी होते हैं वो पूरे लंबी लंबी सांस रोक रोक के लेते तो उनकी लंबी तो गोवर्धन प्रभु जी काम करना छोड़ दें, अब जाए मोटरसाइकिल खड़ी करें दयानंद मॉडल स्कूल में, बैठे वहां पे, कोई भी है वो आया कह रहे हाँ ये देखना मेरे को बहुत दर्द हो रही है, क्या हुआ? आधा घंटा बढ़ा लिया मैंने अपने जीवन का। ऐसा करें क्या? तो सांस रोक के बैठे हैं, दिन में कम से कम 40-50 बार ऐसे करता हूँ। गुस्सा आता है जब हम आगे कहते हैं गुस्से तो ज्यादा गुस्सा करते हैं उसकी आयु कम होती है, क्योंकि जो गुस्सा है तो जल्दी में सांस लेते हैं। फिर क्या करें? गुस्सा आया तो ये सब डिपेंड करता है हमारे खाने पे। जितना हम करिए आपका आयुर्वेद में कहते हैं कि जितना हम अपनी पेट की अग्नि को बचा सकते हैं, अगर किसी को जीवन दान देना तो अग्नि को बचा सकते हैं, उसकी लंबी आयु कर सकते हैं। तो जितना हमारा खाना अच्छे से पच जाएगा उतना जो है हमारा जीवन बढ़ जाएगा। और खाना कैसे पचेगा अच्छा? जब वो सतोगुणी हो, जब वो प्रसाद हो, और यही रजोगुणी खाना होगा, मिर्ची, तेल, मोमोज। दीपिका माता जी के बड़े तो क्या होगा? उमर को क्या करेंगे? शाम किशोरी माता जी लेकर आएंगी राजमा कम मिर्ची वाले, तो आयु क्यों? क्योंकि उसमें हार्ट जो होता है ना उसको बोलते हैं पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन जल्दी धक 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 जल्दी जल्दी करता है, तो वो जनरली 60s के अंदर रहे तो वो ठीक है, पूरा शांत रहता है। वो जब हम जिस प्रकार का खाना खाएंगे हम उसी प्रकार का हमारा जो है नेचर बनता जाएगा, वैसा नेचर बनता जाएगा। सतोगुणी खाना खाएगा हम सतोगुण की तरफ जाते रहेंगे। अब तीखी मिर्चियाँ ये वो खाओगे तो वैसे ही आपको गुस्सा आता रहेगा। अब मैगी खाओगे रखी हुई, आप ये बर्गर खाओगे रखे हुए, पिज्जा खाओगे रखे हुए, माइक्रोवेव यूज करोगे। कितने साल हो गए मैंने माइक्रोवेव यूज बंद कर दिया। मतलब मुझे जयप्रकाश स्वामी महाराज ने बोला था डोंट यूज माइक्रोवेव। कन्वर्सेशन है महाराज के साथ, मैं ऐसे ही इसमें बोल दिया मैंने माइक्रोवेव लेकर आया, मैंने ऐसे बोला महाराज, पैर दबा रहा था, बताया उन्होंने कि क्या होता है।
गंदा पूरा जहर है पूरा, छोड़ दो। तो दिस इज व्हाट इट इज। इन चीजों से लाइफ बढ़ती है। और व्यक्ति अगर साथ में कृष्ण नाम में भी हो, सोने पे सुहागा, तभी बढ़ेगी, नहीं तो ये भी थोड़े दिन तक चलेगी और खत्म। ठीक है, 8 बजे तो यही पे देता हूँ। किसी का भी प्रश्न है तो पूछिए। यस, पूरा तो हरियाणा तो दिखता ही है, मैं तो पहले वाला सोचा अचिंत्य भेदा है भी और नहीं भी। क्या चीज है? कृष्ण है भी और कृष्ण नहीं भी। ये हमारी इस्कॉन की फिलोसफी है, अचिंत्य भेदाभेद। इसका मतलब होता है जैसे आप सुबह सुबह पर्दा खोलते हैं और घर में सनलाइट आती है, तो क्या बोलेंगे आप? घर में सूरज आ गया, सूर्य की रोशनी आ गई। तो सूर्य की रोशनी सूर्य है कि नहीं? तब तो रोशनी है, तो वो सूर्य है कि नहीं है? सूर्य है कि वो सूर्य है? नहीं, वो जो आए वो किरण जो है वो सूर्य है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन सूर्य से अलग है क्या वो? नहीं है। तो वो सूर्य है भी और सूर्य नहीं भी है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। कृष्ण है भी और कृष्ण नहीं। दिस इज कॉल्ड अचिंत्य भेदाभेद। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ चैतन्य महाप्रभु की, जो उन्होंने फिलॉसफी दी कहाँ से? ये है 0, 1, 2 और उसके बाद अचिंत्य भेदाभेद। बुद्धिज्म जब था तब सब शून्यवादी था, 0। फिर जब वो आए शंकराचार्य, तो उसने कहा कि नहीं, तुम भी नारायण और हम भी नारायण एक। तो वो क्या था? इट वॉज बेसिकली कि आप भगवान को नहीं मानते, कम से कम भगवान को मानो। फिर उसके बाद माधवाचार्य उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान अलग है और जीवात्मा अलग है। माधवेंद्रपुरी ने भी आगे ये इस्टेब्लिश किया कि नहीं, एटलीस्ट जो है ये सारी चीज़ें, भगवान और भगवान के भक्त जो हैं वो दोनों अलग हैं। और आखिरी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवात्मा जो है वो भगवान है, वो भगवान नहीं है। भगवान है कैसे? गुणात्मक। भगवान नहीं है तो क्वांटिटेटिव। हिंदी में मात्रा। मुझे 7th में जो Did I answer your question? समझ में आ गया? ये सारी चीजें जो है ना, आगे ज़्यादा यस 7.8 में जो पॉइंट्स भगवान ने बोले हैं, जो 7.9 में बोले हैं, इनमें क्या कुछ रिलेशन आपस में या बाय चांस ऐसे इकट्ठे हैं? मिसप्रिंटिंग होगी। नहीं, जैसे भगवान ने ऐसे क्यों नहीं कहा आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द हीटिंग फायर, ऐसे क्यों नहीं बोला? मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में बोला है, तो कुछ रिलेशन है क्या आपस में? 7.8 में और जैसे 7.9 में जैसे ये 7.8 में जैसे बोले टेस्ट ऑफ वाटर, लाइट ऑफ सन, मून, सिलेबल ऑफ, तो इनका क्या कुछ रिलेशन है आपस में? जैसे इन्होंने 9 की चीजें इसमें और इसकी चीजें 9 में लिखी, तो अलग अलग श्लोक हैं। कोई रिलेशन तो नहीं है इन चीजों का आपस भगवान में? अपनी एनर्जीज के बारे में बता रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक ये सब है। भगवान की एनर्जीज हैं। जैसे वाटर और लाइट ऑफ सन को इकट्ठा रखा है, साउंड को इकट्ठा रखा है, ऐसा कुछ रिलेशन तो नहीं है ना? मतलब ऐसे ही है ना? और मैं जो भगवान बताना चाह रहे हैं अपनी एनर्जीज के बारे में, समुद्र खारा क्यों? नमक की वजह से। ये तो खारा क्यों है? खारा क्यों होता है? कौन जवाब देगा इसका? जिसका समुद्र है उसने कहा मैं इसमें नमक डालूंगा, मर्जी उसकी। उनकी मर्जी है कि उन्होंने ऐसे बोला। ऊपर जाओ तो वहाँ पे दूध डाला हुआ है समुद्र में, मर्जी में इसमें दूध डालूंगा। आगे जाओ हनी डाली हुई है। This is what he is told. He is just describing the this thing, और ये energies. और ये जो 9th में लास्ट में बोला and the penance of the penances ये- of the ascetics। ये जो जितने भी जो तपस्वी तप करते हैं, उनका तप जो है वो जो ध्यान लगाते हैं, ध्यान जो है ध्यान। तपस्वियों का तप है। मतलब कुछ भी कर लो, आप ध्यान लगा रहे हो कि मैं परमात्मा से मिलूंगा, आप जो ध्यान है वही परमात्मा है, वही परमात्मा की एनर्जी है।
कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक तो मुझे एक क्वेश्चन था, जो परा और अपरा शक्ति होती है, तो परा में आध्यात्मिक शक्ति भी, जो अंतर्म शक्ति है, वो भी वो है। कैसे अभी उसकी बात नहीं हो रही है। कि परा में खाली जीवात्मा ही होती है। पर आप दोनों आती है, लेकिन कहाँ पे यूज हो रही है वो पता नहीं। यहाँ पे यूज हो रही है भगवान के लिए मेरी दो एनर्जीज है, परा और अपरा। बात हो रही है अब परा जो है वो आध्यात्मिक बोला गया किसको, जीवात्मा। जीवात्मा सुपीरियर है, अपरा जो है भौतिक है, अपरा जो है वो मटीरियल एनर्जी है, ये अपरा है। हमारे जो आत्मा है वो परा है, तो यहाँ पे परा हो। नहीं प्रभु जी, मैं कह रही हूँ कि अपरा को बहिरंगा भी कहेंगे क्या? अपरा अपरा बहिरंगा ही बहिरंगा, अपरा शक्ति जो है वो भौतिक है, वो बहिरंगा शक्ति है। हाँ भाई एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी। तो मुझे जीवात्मा जो है वो मार्जिनल भी है और परा भी है, दोनों है। किसी टाइम मार्जिनल, मार्जिनल, इंग्लिश में मार्जिनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये बस समझो। राधा रानी जीवात्मा, हिंदी संस्कृत में कहीं भी एडजस्ट कर दो। तटस्थ जहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन वो अब कंपैरिजन है। दो लोग हैं रेस में भाग रहे हैं, नमन और उसका दोस्त। नमन घर में आके बोले मम्मी ने सेकंड आ गया। भाई दो ही तो थे। वो बोल रहे हैं कि भाई एक इंफीरियर है, एक सुपीरियर है, एक प्रकृति है, एक आत्मा है। तो अब आप बताओ सुपीरियर कौन सी हुई? अब यहाँ पे आप कैसे बोलोगे तो सुपीरियर तो राधा रानी है। वो बोलो भाई दो ही लोग रेस में भाग रहे हैं अभी इस टाइम यहाँ पे इस श्लोक के अंदर। तीसरी शक्ति की बात ही नहीं हो रही। इन दोनों का कंपैरिजन वो समझा रहे हैं अभी इसको, आगे जाके समझाएंगे। जब अटेनिंग द सुप्रीम और वो ये तम ज्ञान है मन मना मध्याची नाम नमस्कार कहीं और मन जाना बेटा बड़ा बस्ता है। फिफ्थ में बताया है ना कि मेरी इसके अतिरिक्त मेरी अन्य शक्ति परा शक्ति जीत है। उसके बाद हाँ धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।